हिंदूवादी संगठनों ने मंदिरों में ड्रेस कोड को लागू किए जाने का एक फैसला लिया है और उन्होंने इस फैसले को लेते हुए ड्रेस कोड को लागू कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संगठन है जिसने ये कहा है कि महिलाओं के लिए ये फरमान सुनाया है, तो दूसरे ने महिलाओं पुरुष दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हिंदू सेवा परिषद ने तो चेतावनी तक देती है कि पारंपरिक परिधानों में ही जो भारतीय परिधान है उसको बिना पहने मंदिरों में जो भी आएगा उसका प्रवेश उसको नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसका प्रवेश यहाँ मतलब उसको एंट्री नहीं मिलेगी, तो उसे भगवान के दर्शन भी नहीं करने दिए जाएंगे। क्यों? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एमपी की संस्कारधानी जबलपुर, जहां इन दिनों ड्रेस कोड को लेकर जारी फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदिर के बाहर आखिर क्या चस्पा किया जा रहा है, देखिए जरा। जबलपुर के तमाम मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये पोस्टर हिंदूवादी संगठनों की ओर से लगाए जा रहे हैं और इसमें अपील की जा रही है कि विशेष कपड़े भारतीय परिधान पहनकर ही लोग मंदिरों में पहुंचे। और आप देखेंगे कि हाथों में इस तरह के पोस्टर्स लेकर हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जबलपुर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ के परिसर में देखेंगे आप कि इस तरह से ये पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जय श्री राम। निर्देश भी दिया गया है कि सभी महिलाएं पुरुष मंदिर में मर्यादित कपड़े कर आए। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, नाइट सूट, मिनी स्कर्ट, कटी-फटी जीन्स, क्रॉप टॉप, अभद्र कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश ना करें। इस फैसले से सीधे तौर पर महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि प्रवीण तोगड़िया का संगठन अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ने सिर्फ महिलाओं से ही ड्रेस कोड का पालन करने के पोस्टर लगाए हैं। हिंदू सेवा परिषद ने ड्रेस कोड का पालन न करने वालों को मंदिर में प्रवेश न करने की चेतावनी दी है। चेतावनी भी कैसी दी है, जरा गौर से सुनिए। हिंदू सेवा परिषद द्वारा पोस्टर लगा के सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि सभी लोग अभद्र कपड़े पहन के बिल्कुल भी ना आए, खास करके महिलाएं जो शॉर्ट्स और छोटे कपड़े पहन के जो आती हैं उनको मतलब यहाँ क्या चेतावनी भी दे रहे हैं इसमें? इसके साथ क्या आप लोग? इस चेतावनी भी है, निर्देश भी है। आप मतलब जो जिस तरीके से समझेगा उसको उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ युवतियों को छोड़कर ज्यादातर महिलाओं ने मंदिरों में भारतीय परिधानों में ही प्रवेश को जायज ठहराया। पोस्टर तो नहीं चिपकाना चाहिए, अपन इंस्टेड अगर अपन कुछ और तरीके से इसको वो बता दे सबको इन्फॉर्मेशन, बट पोस्टर चिपकाना सही नहीं है। अपन ऐसे सोशल मीडिया तो चल रहा है, अपन उसमें ऐसे डाल दे कि मंदिर में ऐसे नहीं पहनना है, ऐसे नहीं। पोस्टर डालना थोड़ा गलत हो जाता है। फिर आजकल ये ट्रेंड चल ही रहा है कि जिसको जिस प्रकार की वेशभूषा पहननी चाहिए वैसी पहने, लेकिन अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति का आज हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो ये आगे बच्चों तक कैसे जाएंगे। देखिए, स्पेसिफिक भारतीय परिधान पहनना इसलिए ज़रूरी हो गया आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में जो यंगस्टर्स हैं वो अपने हिंदू संस्कृति सभ्यता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। मैं ऐसे मानती हूँ कि हाँ सही है, ये भारतीय परिधान पहन के ही मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि भगवान में हमारी एक आस्था रहती है और हमारा हिंदू समाज में भारतीय परिधान को ज़्यादा महत्व दिया गया है। लोग छोटे कपड़े पहन के आ जाते हैं। हालांकि ये कि मैं भी सूट पहनी हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा मतलब मर्यादित कपड़े हैं। सूट भी पहना जा सकता है, लेकिन मर्यादा में मर्यादित कपड़े पहनने चाहिए अपने हिंदू सभ्यता के अनुसार। इधर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी मुकुंद दास महाराज ने भी मंदिरों में परंपरागत भारतीय वस्त्रों में ही लोगों को आने की अपील की है। उन्होंने इसका धार्मिक महत्व भी समझाया है। भारतीय सनातन धर्म में भले ही हमारा पर जाति, भेद, भाषा, रंग, रूप अनेक हैं, लेकिन जो हमारा मौलिक और मूल स्वरूप है, चाहे महाराष्ट्र का देखें आप तो वहाँ पर भी जो है जो छकड़ी पहनी जाती है और टोपी लगाई जाती है, माताएं बहनें जो हैं कांच लगा के धोतियाँ पहनती हैं। ऐसे ही हमारा पंजाब है, ऐसे ही हमारे गुजरात में है, ऐसे ही हमारा जो मध्य भारत का ये जो मध्य प्रदेश है, सभी जगह की जो पहनावा है, बोली है, भाषा है, उसकी प्रधानता होनी ही चाहिए। इधर जबलपुर पुलिस के अधिकारी फिलहाल मंदिरों में इस सोशल पुलिसिंग पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि इन पोस्टर्स के विरोध में अगर कोई शिकायत आती है तो वो जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीते दिनों मंदिरों में रीलबाजी और फुअर गाने पर डांस की घटनाएं सामने आने के बाद लोग इस सोशल पुलिसिंग को जायज भी बता रहे हैं, लेकिन जरूरत कानून के दायरे में रहते हुए पुरुष और महिलाएं दोनों को समान नजरिए से देखने की भी है। विजेंद्र पांडे,
IBC 24 जबलपुर।